मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपको माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम दे, जो आपकी शायद 4th या आई थिंक 5th यूनिट है, माइक्रो कंट्रोलर। तो आज आपको हम माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक बताएंगे। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें हम आपके 2 टॉपिक और हैं आपके सिलेबस में, PIC कंट्रोलर और AVR माइक्रो कंट्रोलर। ये 2 कंट्रोलर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की तरह नहीं, अनलाइक, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज ऑफ बैटरी, जबकि माइक्रो कंट्रोलर बैटरी का यूज़ कर सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर में नहीं करते हैं। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर हैं उनमें लो पावर कंजप्शन होता है, पावर का कंजप्शन कम होता है। जब पावर का कंजप्शन कम होगा तो हम बैटरी से भी काम चला सकते हैं, इसलिए हम माइक्रो कंट्रोलर में बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में बैटरी का यूज़ नहीं करते हैं। चलते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द ऑर्डर डिसाइडेड बाय ए प्रोसेसर और द CPU ऑफ ए कंट्रोलर टू एक्सिक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। जब कोई इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करता है, ठीक है, कंट्रोलर, तो ऑर्डर क्या रहता है? सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को हम फैच करते हैं, ठीक है, फिर उसको डिकोड करते हैं और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो इसका आंसर आपका फैच, डिकोड और एक्सिक्यूट होगा। इसका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ वी से माइक्रो कंट्रोलर इज 8 बिट, हम ये कहते हैं अगर माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है, देन हियर 8 बिट डिनोट साइज ऑफ। तो यहाँ पे 8 बिट किसका साइज डिनोट करती है? तो यहाँ पे जो 8 बिट, अगर माइक्रो कंट्रोलर आपका 8 बिट का, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ALU है वो 8 बिट के फंक्शन को परफॉर्म करने में सक्षम है, ठीक है, एबल है। तो तो 8 बिट किसका डिनोट साइज करता है? ALU का। कहीं कहीं इसका आंसर आपको डेटा बस भी मिलेगा, इसको सेम क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कई बुक में डेटा क्वेश्चन दिया, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ALU टिक करोगे, लेकिन बाई चांस अगर ALU ऑप्शन में नहीं है तो आप डेटा बस टिक करो। क्योंकि क्या होता है, जब ALU 8 बिट का होता है तो उसके लिए डेटा बस भी 8 बिट की यूज़ की जाती हैं। तो बेसिक ALU हुआ आपका, ठीक है। अगर नहीं ऑप्शन में हो तो आप डेटा बस को टिक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर द परफॉर्मेंस एंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटी अफेक्टेड बाई इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल विथ, ठीक है। कंप्यूटर की या माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो अगर हम इसकी इंटरनल विथ को बढ़ा देते हैं तो इसकी कैपेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम इसकी इंटरनल विथ को बढ़ा देते हैं तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और ये और अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा विथ मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो ज़्यादा विथ होगी तो ज़्यादा बिट्स होंगी, तो बस एक बार में ज़्यादा से बिट्स लेके जाएगी, तो ये इसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एब्रीवेटेड CISC एंड RISC, एब्रीवेटेड का मतलब होता है इनका फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो CISC और ISC का फुल फॉर्म आपको कई बार बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार क्वेश्चन मैंने लिया है इससे रिलेटेड। तो CISC होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट और RISC होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। हमने बताया था दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है तो एक रिड्यूस होता है। तो आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो वो घंटी है जो मुझे बनानी नहीं आती, ठीक है, उसे प्रेस कर दो। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द नेम्स ऑफ द बसेस प्रेजेंट इन ए कंट्रोलर। एक कंट्रोलर में जो बस होती है उनके नाम बताओ, कौन कौन सी होती हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो कंट्रोलर में 3 तरह की बस होती हैं, एक होती है आपकी डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस, एक कंट्रोल बस। अगर आप चाहो, अगर इनके बारे में पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन दैट इज़ लोडेड इन माइक्रो कंट्रोल फॉर एक्सिक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन। माइक्रो कंट्रोल में हम कोई भी इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपका फाइल एक्सटेंशन क्या है, सभी के लिए एक फाइल एक्सटेंशन .doc, ठीक है, .c, .txt, .hex, इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से .hex है, ठीक है। आप जब सिस्टम यूज़ करोगे, प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे, आपको सारी चीज़ें पता होंगी ये सब। .hex के एक फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। तो क्योंकि ये एक्सटेंशन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर आपका 1 और 0 ही समझता है।
ठीक है। जब डॉस में आप काम करोगे, ठीक है, डॉस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस में, तब आप .doc ये वाला एक्सटेंशन यूज़ करोगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के लिए मतलब ये वाला है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के लिए आप लोग यूज़ करोगे .hex, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द राइट माइक्रो कंट्रोलर ऑफ आवर चॉइस। कौन सा सही है कि हमें कौन अपना राइट माइक्रो कंट्रोलर हम चूज़ करें इनमें से। उसमें कोई माइक्रो कंट्रोलर आप चूज़ करना चाहते हो तो उसमें से उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो उसमें स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप इसकी स्पीड चेक करोगे। अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबल है या नहीं है। ईज विद द प्रोडक्ट के साथ ईजिली असेंबल हो रहा है या फिर काम कर रहा है आपका या नहीं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि इसका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई लोग बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है हिंदी इंग्लिश में। तो बेटा अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के, तो मैं वीडियो भी बना रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद के जो लोग हैं सेकंड सेमेस्टर से, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम हो भी तो उसको पे काम करना चाहिए, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। और आप लोग जो सिक्स सेमेस्टर के हो, इनको तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी रही है तो आप थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद आप कहीं भी जाओगे, चाहे बीटेक करो, चाहे कहीं जॉब करने जाओ, तो आपको ये बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी मैं हर क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग थोड़ा काम करो उस पर। और अभी आपके एग्ज़ाम इतनी जल्दी हैं तो अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग वीडियो बना सकूँ, ठीक है। लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इंग्लिश में क्यों लिखा है, हिंदी में लिखा होना चाहिए। तो अभी आपके एग्ज़ाम इतने पास हैं तो मैं अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं बना सकती, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ कि इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में भी बोलती हूँ। बोल तो मैं हिंदी में ही रही हूँ, इंग्लिश में तो नहीं पढ़ा रही आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा समझो, ठीक है। वाई माइक्रो कंट्रोलर नॉट कॉल्ड जनरल पर्पज रजिस्टर। माइक्रो कंट्रोलर को हम जनरल पर्पज कंप्यूटर क्यों नहीं बोलते हैं? देखो, जनरल पर्पज़ का मतलब होता है कि हमें पता नहीं है, हम किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरल पर्पज़ जनरल है, हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए पॉसिबल है। लेकिन जब माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं, हम उन्हें स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। इसलिए हम इनको क्या, माइक्रो कंट्रोलर को हम जनरल पर्पज़ रजिस्टर नहीं बनाते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाते हैं। देखो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज दे डिज़ाइन, माइक्रो कंट्रोलर को हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं डेडिकेटेड पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसको हम इसलिए हम माइक्रो कंट्रोलर को जनरल पर्पज़ कंप्यूटर नहीं बोलते। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर से हम कोई भी जनरल काम कर सकते हैं उसके लिए, और माइक्रो कंट्रोलर से हम स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग ए डिवाइस दैट इज़ एबल टू वर्क ऑन इट्स ऑन। मतलब कितने तरह के आर्किटेक्चर हैं अवेलेबल? तो दो तरह के आर्किटेक्चर आपके अवेलेबल हैं कोई डिवाइस को डिज़ाइन करने के लिए। तो वो हैं आपके दो तरह के हैं, एक तो आपका है वॉन न्यूमन, आपने शायद पढ़ा होगा वॉन न्यूमन, और दूसरा आपका है हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड, ठीक। दो तरह के होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आगे और क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। विच आर्किटेक्चर इज फॉलोड बाई जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर है जो जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर से, जो जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है, ठीक है। फॉलोड बाई जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपको यूज होता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। दो तरह के होते हैं, वॉन न्यूमन और हार्वर्ड, ठीक। जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर के लिए कौन सा यूज होता है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, या फिर ये आर्किटेक्चर उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स बोथ द वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कौन से आर्किटेक्चर में दोनों मेमोरी होती हैं? तो जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है इसमें दोनों मेमोरी होती हैं, वॉलेटाइल भी और नॉन वॉलेटाइल भी। इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्किटेक्चर प्रोवाइड सेपरेट बसेस फॉर प्रोग्राम और डेटा मेमोरी। ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो अलग अलग बस देता है प्रोग्राम और डेटा मेमोरी को, ठीक है। तो ये आपका है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक। ए ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, एसिस टाइम कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैच। आर्किटेक्चर में क्या है? डेडिकेटेड बसेस फॉर डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में डेडिकेटेड बस होती है डेटा और प्रोग्राम मेमोरी के लिए, पाइपलाइन टेक्निक यूज़ होती है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर की सारी प्रॉपर्टी होती है, इनकी डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई मोस्ट ऑफ द DSPs यूज हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा DSPs हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्यों यूज़ करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दे प्रोवाइड ग्रेटर बैंडविड्थ एंड आल्सो मोर प्रेडिक्टेबल बैंडविड्थ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा साइड से हो गया है, समझ लो विच लिखा है। ठीक है, विच ऑफ द टू आर्किटेक्चर सेव्स मेमोरी लिखा है। ठीक है, इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर है जो मेमोरी को सेव करता है? तो आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जो मेमोरी को सेव करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही मेमोरी होती है, जबकि इससे पहले आपने हार्वर्ड पढ़ा था, इसमें दोनों मेमोरी थी, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो ये आपकी आज के आपके क्वेश्चन हुए जो बेसिक थे। ठीक है, इसके बाद हम PIC और AVR माइक्रो कंट्रोलर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, कि आपको लग रहा हो कि मेरी मेहनत आप लोगों के कुछ काम आ रही है, तो वीडियो को अभी के भी लाइक करो। ठीक है, शेयर कर दो दोस्तों को। ठीक है, या जिसको भी फ़ायदा मिले। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और सभी लोगों को कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखते हो अच्छा लगा है, बेकार लगा है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और सही है कैसा है, जो भी है। ठीक है, जो भी आपको लगता है, जैसा भी लगता है, लाइक डिसलाइक जो भी आप करना चाहो वीडियो को ज़रूर करना। ठीक है, नहीं पसंद आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो चाहो कर सकते हो, आप लोग फ्री हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।